तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11, इसकी एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। देखो ये बहुत ही सिंपल है। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। इस बार हम देखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, और पहले क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट और इनवर्स दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, मतलब फॉलोइंग आर डायरेक्ट। एक 5 दे रखी है, हम इनको देख के बताना है। ठीक है, कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। बस सिचुएशन को पढ़ेंगे और बड़े सिंपल तरीके से देख लें कि डायरेक्ट है या इनवर्स है। पर पहले एक बार तुम्हें बेसिक बता देता हूँ, मैंने पिछले में बताया था, वैसे एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो डायरेक्ट का मतलब क्या है, देखो यहीं पे समझ लो कि डायरेक्ट का क्या मतलब होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई ए है पर्सन या बी पर्सन, दो कोई बंदे हैं, कोई भी सेम चीज़ है। ठीक है, अगर ए या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब है दोनों एक साथ काम चलने चाहिए। ठीक है, इनवर्स का क्या मतलब होता है, इनवर्स इनवर्स का मतलब है अगर ए बढ़ गया तो बी को कम होना पड़ेगा। इनवर्स का मतलब होता है ये। ठीक है, बस इतना सही समझना था। इसके बाद हम इन सबको हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इनमें भी पांचों में चेक करके बताना है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनवर्स है। अब पहले देखो, नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब, पहला पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। दो चीजें बोली, पहला तो नंबर ऑफ वर्कर की जॉब में कितने वर्कर हैं, और दूसरा कितने, मतलब कितने निकाले नहीं है, बस हम इनका प्रोपोर्शन बताना है। नंबर ऑफ वर्कर का और टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब इसको किस तरीके से देखेंगे हम, देखो सबसे पहले अगर मान लो कि मेरे पास एक काम को करने के लिए 10 बंदे हैं। ठीक है, 10 बंदे किसी काम को 5 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैं नंबर ऑफ वर्कर यानी कि एक चीज को बढ़ाने की कोशिश करूं, क्योंकि हम तो ट्राई करते हैं बढ़ाने की। अब मैं नंबर ऑफ वर्कर को 10 से 20 कर दूं, तो वो 5 से टाइम घट के कम हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 20 लोग अगर एक काम को करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक बंदा काम कर रहा है 10 घंटे, अगर मैं 100 बंदे लगा दूं, शायद वो 1 घंटे से भी पहले कम मतलब एक बंदा तो हर एक काम को करेगा, लेकिन 100 हाथ लगेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा ना। यानी कि जब हम बंदे बढ़ा रहे हैं, इनके नंबर ऑफ वर्कर को जब जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो टाइम कम हो जा रहा है। यानी कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, इसका मतलब ये इनवर्स है, वरना दोनों साथ साथ बढ़ना चाहिए था। तो जो पहला है हमारा वो है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है कि टाइम टेकन फॉर अ जर्नी। देखो एक मतलब यात्रा चल रही है, उसमें समय लग रहा है साथ साथ, और डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि स्पीड बढ़ नहीं रही है, एक ही स्पीड पे चल रहा है, मान लो 60 की स्पीड पे चले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, टाइम और डिस्टेंस। अब मान लो जैसे कि एक ही, ये देखो यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है, इस हिसाब से टाइम बढ़ रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम है और दूसरा डिस्टेंस है, दोनों साथ साथ आगे चल रहे हैं। एक सेकंड में 100 मीटर था, मान लेते हैं स्पीड में चल रही है, तो एक सेकंड में चलो 10 मीटर था, 2 सेकंड में 20 हो गया, क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं होती। 3 सेकंड में 30 हो गया। यानी कि जब ये बढ़ता जा रहा है आगे आगे, ये भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। अब मान लो स्पीड तो चेंज ही नहीं होना, तो दोनों बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें डायरेक्ट आ गया कि ये भी बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन्वर्स होता तो एक बढ़ता दूसरा कम होता, लेकिन इसमें क्या है, 60 की स्पीड पे चले जा रही है, तो हर एक मिनट में उतना ही टाइम कवर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो यानी कि अगर 1 घंटा हो गया तो यहाँ से भी बढ़ के डिस्टेंस काफ़ी हो गया, 2 घंटा हो गया तो डिस्टेंस और बढ़ गया, यानी कि दोनों बढ़े जा रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं इसकी बात करते हैं। तीसरा, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, यानी जैसे कि खेती करने के लिए हमारे पास जो जगह है उसका एरिया, और उसको किससे करना है हमें, क्रॉप हार्वेस्ट से, कि उसमें कितनी खेती करी गई। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास यही जमीन है। ठीक है, इसमें हम क्या करें, ऐसे प्लांटिंग करें, और हमने क्या किया, 50 लगा दिए पौधे। ठीक है, 50 पौधे लगाओ या फसल उगाओ, कुछ भी करो, इसमें 50 लगा दिए। अगर मान लो मैं वही काम करें, एक बार इंक्रीज करके देखते हैं, अगर मैं इसमें 2 कर दूं ऐसे, तो इसमें 50 के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 100। ठीक है, यानी कि जब हमने एरिया बढ़ाया तो प्लांट्स या फिर क्रॉप जो फसल है हमारी वो भी बढ़ गई, डबल हो गई। यानी कि ये बढ़ा एरिया तो वो भी बढ़ा, दोनों अगर साथ साथ बढ़ रहे हैं तो फिर ये वाला कौन सा हो गया, ये भी डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो डायरेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है टाइम टेकन इन अ जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। अब इसमें देखो ध्यान से समझना पड़ेगा मैं, कि एक जर्नी है जिसमें समय और स्पीड का बताना है। हमने कि पहले किसका बताया था, हमने बताया था इसमें समय का और डिस्टेंस का, लेकिन अब समय और स्पीड, गति का बताना है। मतलब इतना भी हिंदी क्यों बोल रहा हूँ मैं, टाइम और स्पीड का बताना है। ठीक है, इतना समझ लो। अब मान लो कि मेरे पास ये है कि हमें एक जगह पे जाना है पर्टिकुलर, और ये मैं 60 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम और स्पीड का करना है ना, 60 किलोमीटर की स्पीड पे ऐसे करके चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि 60 किलोमीटर पे चलूंगा तो 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, एक नॉर्मल सी यात्रा की बात हो रही है इस टाइम। ठीक है, दूसरा, अब मैं क्या करूँ, स्पीड को एक बार और बढ़ा देता हूँ। स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम एक बार बढ़ा के देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसको मैंने 60 से 100 कर दिया, 100 किलोमीटर। अब मुझे पता चला कि मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना, तो टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये बढ़ा स्पीड, तो ये तो टाइम तो कम हो गया। ठीक है, अब अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो ये वाला कौन सा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये आ गया हमारे पास इनवर्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इसमें क्या है कि देखो हमें पॉपुलेशन का बताना है कि मतलब इतने लोग हैं। ठीक है, और ये है उनका एरिया, जितने में वो रहते हैं पर पर्सन निकालना है हमें। अब मान लो कि एक जमीन है। ठीक है,
उसमें मान लेते हैं कि हमारे पास 100 मकान है, ऐसी एग्जांपल के लिए करते हैं कि 100 हाउसेज हैं, ठीक है, और वहाँ पे कितने 100 पीपल भी मान लेते हैं। तो अगर ऐसी ही सिचुएशन में क्या होगा, सबको एक एक घर मिल सकता है आराम से। लेकिन अगर मान लो पॉपुलेशन को कर रहा हूँ मैं इंक्रीज, इसको कर दिया इंक्रीज, यहाँ पे मैंने 200 कर दिए। अब क्या बताओ, अब जो पहले सबको एक एक घर मिल रहा था, अब सबको एक एक घर मिल पाएगा? अब एक घर में 2 रहेंगे, मतलब 2 लोगों को जाके एक घर मिलेगा, यानी कि हाउसेज के जो है वो कम हो गया। पहले आराम से उनको एक एक घर मिल रहा था, सबको एक एक, अब एक एक घर में 2, अब वो अनकंफर्टेबल 50% हो गया, पहले सबको 100% मिल रहा था। तो यानी कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना ही एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये भी इनवर्स में, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये इनवर्स में, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि द टेलीविजन शो द नंबर ऑफ विनर्स। इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें क्वेश्चन सिंपल करके बताता हूँ कि देखो एक टेलीविजन शो है जिसमें क्या होता है, कई सारे विनर्स बनते हैं। अगर मान लो उसमें एक ही विनर बने जो 1 लाख रुपए ना, कुल मिला के जो मेन बंदा जो पैसे दे रहा है वो 1 लाख रुपए देगा, ठीक है। अगर एक विनर बनेगा तो पूरा का पूरा माल उसी का ही, ठीक है। अगर 2 बन गए तो 1 लाख के हो जाएंगे 2 हिस्से, 50,000 इसके 50,000 इसके, यानी कि जितने ज्यादा बनते जाएंगे विनर उतना पैसा कम होता जाएगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हमें बस इसके बचे हुए यहाँ पे बॉक्सेस में बताना है कि अगर 4 होंगे तो कितना मिलेगा, 5 हो जाएंगे तो कितना मिलेगा, मतलब पैसे कम पे कम होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि इसमें होता है A1 B1 इक्वल टू A2 B2। जैसे हम उसमें क्या करते थे, A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 करते थे ना, इस तरीके से करेंगे। हाँ इसमें, ठीक है, इस तरीके से सिंपल, बस इनको रखेंगे आपस में, मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि इसकी प्रोपोर्शन निकालनी है, पहले फोर विनर्स की निकालते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट है इसका 4 विनर्स, तो 4 विनर्स को मिलेगा कितना, तो अगर मान लो एक को मिल रहा है कितना, देखो A1 है ये हमारे पास। अच्छा A1 B1 बता देता हूँ तुम्हें, ये हमारा A1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा B1 हो गया, ये हो गया A2 और ये हो गया B2। इसमें क्या करते हैं, बस सीधा A1 B1 को ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, ठीक है, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, इसको मान लेते हैं हम अभी करंटली x, ठीक है, ये हमारा B2 है, ये हो गया x। तो कितना हो गया, इस 1 से किसी को भी करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 4 और x 4x, ठीक है। अब ये 4 इधर भेजो, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 इसको यहाँ पे जाके कर देगा डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड हो गया, x रह गया, तो इससे डिवाइड होने के बाद ये कितना आ गया 25,000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 25,000। इसका मतलब ये है कि अगर 4 विनर बन गए तो वो रुपए कम होके कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 25,000, यानी कि 50 का भी और हाफ हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते रहेंगे, ये हमारे A1 B1 और A2 B2 हम आगे लेते रहेंगे, ठीक है। ये 4 विनर का हो गया। सेकंड करते हैं, सेकंड है हमारे पास 5 विनर्स। 5 विनर्स में भी सेम ही काम रहेगा, यहाँ पे A1 B1 स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख और 5 मल्टीप्लाई उसको x मान लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 लाख आ गया और यहाँ पे आ गया 5x। अब ये 5 आ जाएगा नीचे, इसके डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो 25 आया था इस बार सिर्फ 20 आएगा, 20,000। तो x की वैल्यू आ गई 20,000, यानी कि और वैल्यू कम पे कम होती जा रही है अब, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखते हैं इसके अगले पार्ट। अब देखो इसके थर्ड पे आते हैं, हमारा 20 आ गया, ठीक है। अब आते हैं कितने विनर्स, थर्ड पार्ट है 8 विनर्स। अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही काम, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x, 4 नहीं 8 आएगा, इसमें 8 है ना, तो हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 8x। अब ये 8 इधर को भेज देंगे, 8 आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे रहेगा x। अच्छा 8 से इसको डिवाइड करो तो ये कितने पे जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 1 सा 8, 2 बचा 20, 8 2 सा 16, फिर 4 आ गया 50। हाँ तो इसका भी हाफ हो जाएगा और 2 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी इतनी 12,500। यानी कि जितने ज़्यादा विनर्स पे बढ़ते जा रहे हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतनी वैल्यू कम होती आ रही है मनी की हर एक बंदे के हिसाब से, ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखो अगला 10 का करते हैं, ये हो गया फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा 10 विनर्स का करते हैं, 10 विनर्स में क्या होगा, 10 विनर्स, इसको सोल्व करते हैं। तो A1 B1 चाहे तुम फॉर्मूला लिख के करो, वैसे ये तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें लिखना कैसे, जनरली तुम ऐसे लिखोगे A1
मल्टीप्लाई B1 इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई B2, जिसमें तुम बता देना कि A1 हमारा ये है 1 मल्टीप्लाई 1 लाख और A2 B2, A हमारे पास 8 है, B हमारे पास X है, ठीक है। बस ये तुम्हें ऊपर एक लाइन लिखनी है, ये हो जाएगा 1 लाख इक्वल टू 8x, और ये 1 लाख के नीचे अब आ जाएगा 8 डिवाइड में, 8 था पहले भी, 8 नहीं इस बार 10 आएगा, 10 विनर्स का है ना। तो ये हो गया, इधर x रह गया, यहाँ पे आ गया 10, 1 0 से 0 कट गई, यानी कि x की वैल्यू इस बार आ गई 10,000, 10,000 ये। अब जो इसका 20 वाला है ना, इसको मैं तुम्हारे लिए करने के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको सोल्व करना है बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड, आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि रहमान इज मेकिंग स्पोक्स, बाकी बड़ा सा क्वेश्चन, एंड स्पोक्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि देखो एक टायर है, नॉर्मली उस टायर के बीच में ना जैसे रिम होती है, ठीक है। अब रिम में क्या होता है, रिम मतलब बेसिकली ये जो लोहे के होते हैं, जितने ज़्यादा वो बना रहा है ना वो सारे इक्वल बना रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे 4 बनाए ना, तो उसने एंगल बनाया यहाँ पे 90 डिग्री के 4 एंगल बन गए जब उसने ये 4 क्रिएट किए थे, ठीक है। हमें ये बताना है कि अगर वो 4 की जगह 5 कर दे, 5 की जगह 6 कर दे, जैसे कि यही एक टायर है इसमें कई सारे कर दिए, तो हमें पता है एंगल छोटा होते जा रहा है, 90 तो रहा नहीं, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना कितना होगा 8, 10 और 12 में, और बाकी ये 3 क्वेश्चन भी देखने, ठीक है। यानी कि इतना तो समझ में आ गया कि जितनी ज़्यादा हम ये स्पोक्स करते जाएंगे इस तरीके से, तो एंगल हमारा बहुत छोटा हो रहा है। यानी कि जब ये नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इतना तो पता ही है, वैसे भी एक्सरसाइज इसी की है। तो ये निकालते हैं जरा, 8, 10 और 12 में कितना होगा सोल्यूशन। सबसे पहले कब निकालते हैं, पहला है व्हेन 8 स्पोक्स, जब 8 स्पोक्स होंगे तब। अब देखो ये हमारे पास पहले A1 B1 है, A1 इंटू B1 इक्वल टू A2 इंटू B2, यही होगा। A1 B1 क्या है, 4 मल्टीप्लाई 90, A2 B2 में ये तो 8 तो पता है, और दूसरा x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 360, 8x, ये हो जाएगा 360 के नीचे जाके 8, और यहाँ पे x, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये जाएगा इसके 45 पे, 45 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो x इक्वल टू 45 डिग्री, 8 अगर रिम करेंगे तो सारे के सारे में 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब है कि कब 10, दूसरा पार्ट हम इसका देखें। एक तरीके से पार्ट इसके ये भी है, पर चलो इनको ABC नाम रख देते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, नीचे भी 1 2 3 में ही है, ठीक है। अब हम B पार्ट देखते हैं इसका, व्हेन 10 स्पोक्स, जब 10 स्पोक्स होंगे तब सेम वही काम करेंगे, A1 इंटू B1 इक्वल टू A2 इंटू B2, A1 B1 फर्स्ट वाले 4 इंटू 90, ये 90 डिग्री है, इनमें डिग्री लगाना साथ में यहाँ पे, हाँ, और ये 360 डिग्री, ये भी, हाँ। अच्छा A2 कितना है अपने पास, A2 कहाँ है हमारे पास, A2 दे रखा है 10, और डिग्री इसकी नहीं पता, तो B2 को चाहे B2 भी मान सकते हो तुम, पर x मान रहे हैं जब सबको तो इसको भी मान ही लेते हैं। यहाँ पे फिर से 360 आ गया, यहाँ पे हो गया 10x, तो ये हो जाएगा 360/10, इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 36 डिग्री, ठीक है। सेम काम करेंगे 12 वाले में, बिल्कुल ही सेम है, कुछ चेंज नहीं है। सी पार्ट इसका व्हेन 12 स्पोक्स, जब 12 स्पोक्स होंगे तब देखते हैं अब क्या होगा। सेम वही A1 B1 A2 B2, A1 B1 क्या है हमारे पास 4 इंटू 90, और ये कितना है 12 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 360 डिग्री, ये हो जाएगा 12x। अब 360 डिग्री के नीचे 12 आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको कट कर दो, कितने में जाएगा, ये जाएगा इसके 30 पे, यानी कि जब 12 होंगे तो सारे एंगल कितने 30-30 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। ये हमसे 3 चीज़ पूछी थी, हमने ये बता दी। उसके अलावा 3 और चीज़ें पूछी, मतलब एक तरीके से 6 चीज़ें पूछी थी इसमें, ठीक है। ये मैंने स्पीड में कर दिया, तुम आराम से देख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन देम इज इनवर्स, यानी इसका मतलब क्या है कि पहला एक ट्रू फॉल्स की तरह मान लो कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, यानी कि वो डंडे जो है उसके बीच में डल रहे हैं, और जो एंगल है उनके बीच में, क्या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इन्वर्स है, बिल्कुल इन्वर्स है। क्योंकि जब ये बढ़ रहा है ना, हम स्पोक्स की गिनती बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ पे 8 से 10 करें, 10 से 12, तो एंगल 45 से 36, 36 से 30, ये कम हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज इनवर्स, ये इनवर्स है, ट्रू भी लिख सकते हो हम इसमें, ठीक है। ये दूसरे में दो इसमें सोल्व भी करना है, दो दे रखें कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसमें बोला कि कैलकुलेट करो एंगल निकालना है, जैसे हम इसमें निकाल लेते हैं अभी तक सब में एंगल, जब स्पोक्स 15 होंगे तो कर देते हैं, जब ये 15 होंगे तब एंगल निकाल के दिखा देते हैं इनको। देखो अगर ये 15 होंगे तो यहाँ पे ये तो हमारे पास है ही A1 B1 A2 A2, ठीक है। तो ये तो 4 इंटू 90 तो है ही, यहाँ पे लिख देंगे 15 मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा 360 डिग्री, ये हो जाएगा 15x। अब ये 360 के नीचे आ जाएगा 15,
अब यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। 15 के टेबल में 360 कितने पे आता है? कितने पे जाएगा? 90 जाता है 6 पे, तो ये 24 पे जाएगा। एक बार करके देखें, 2 पे चला गया 30, ठीक है। हाँ 24 पे जाएगा, 24 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। यानी कि जब 15 स्पोक्स होंगे तब एंगल और कम हो जाएगा, क्योंकि 12 में अगर 30 था तो इसमें तो और कम होना ही था 15 में, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन ये भी कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें क्या, इसमें स्पोक्स ही बताने, कैलकुलेट स्पोक्स को ही कर दो, एंगल दे दिया पहले ही, एंगल इसमें पहले से ही दे दिया, ठीक है। तो सेम यही प्रोसीजर करेंगे। कहाँ पे कर दूँ? यहीं कर दूंगा, कहीं पे जगह बन जाती है, यहीं हो जाएगा वैसे तो 4 × 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये दिया होता है ना स्पोक्स, स्पोक्स नहीं दे रखा, स्पोक्स को मैं x मान लेता हूँ, और ये तो एंगल तो 40 दे रखा है इस तरफ वाला, ये तो ये हो जाएगा 360 डिग्री इक्वल टू 40x। अब क्या करेंगे, ये 360 के नीचे चला जाएगा, ये जाएगा 360 के नीचे डिवाइड में, और यहाँ पे आ जाएगा x, इससे ये कट गया, अभी कितने पे जाएगा, ये जाएगा 90 पे नहीं, 0 से 0 कटेगा 9 पे चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, x इक्वल टू 9 आ गया। यानी कि जब 9 स्पोक्स होंगे तब हमारे पास कितना एंगल बनेगा, 40 डिग्री का एंगल बनेगा। बस इसके भी हमने 3 पार्ट भी बता दिए और ये तीनों भी बता दी, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 5 इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे थे, मैंने इसलिए एक साथ लिख दिया दोनों को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है पहले वाला कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें स्वीट्स रखी हुई है, तो क्या करते हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं 24 चिल्ड्रंस में। कितने चिल्ड्रन है टोटल? 24 चिल्ड्रंस है, और हर एक को 5-5 स्वीट मिल रही है, ठीक है। ये हमें पहली इक्वेशन दे दिया, मतलब A1 B1 के हिसाब से कि 24 चिल्ड्रन है, 5-5 स्वीट सबको मिल रही है। अब हमें ये बताना है कि अगर जो चिल्ड्रन है वो रिड्यूस बाय 4, यानी कि चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे हैं वो 4 कम हो जाएं, बच्चे 24 में से 20 ही रहें, तो सबको कितनी कितनी स्वीट मिलेगी, बस ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम वैसे ही बॉक्स बना लेते हैं अपना, जिससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। ये है हमारा बॉक्स, इसमें हम लिख रहे हैं चिल्ड्रंस और स्वीट्स पर हेड लिख देते हैं, हर एक को कितनी मिल रही है, ठीक है। फिर इसी को सोल्व करके बताएंगे कि कम होने पे कितने रहेगा, ठीक है। अब देखो चिल्ड्रन थे जब 24 थे तो सबको 5-5 मिल रही थी, ठीक है। अब कितनी है, 24 थे तो सबको कितनी मिल रही थी, 5-5, और अब कितनी है देखो ध्यान समझो, अब हमारे पास है उससे 4 कम हो गए ना, 20 रह गए, तब कितनी मिलेगी, ठीक है, ये बताना है बस हमें, ठीक है। अब इसको मान लो कि ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, B2 है जी, यहीं पे कर लो, लेट A1 इक्वल टू 24 और B1 इक्वल टू 5 और साथ में A2 इक्वल टू 20, B2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस हमें B2 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, A1 इंटू B1 सीधा A2 इंटू B2, मतलब सीधा मल्टीप्लाई, कुछ नहीं। A1 B1 क्या है हमारे पास, 24 इंटू 5, और यहाँ पे क्या है 20 मल्टीप्लाई x मान लेते हैं, B2 को पता ही नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 तो 20 का 0 2, और 5 2 10 और 2 120 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 20x। अब बात करेंगे 120 के नीचे 20 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड में, इससे कट करेंगे तो ये चला जाएगा 6 पे, यानी कि x इक्वल टू 6, यानी कि हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी, जिसको पहले 5-5 मिल रही थी अब सबको 6-6 मिलेगी। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, आगे समझ में। अब अगले बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोला है कि अ फार्मर हैव इनफ फूड, एक किसान है उसके पास काफ़ी खाना है, इतना इनफ है मतलब कि वो फीड कर सके हिज 20 एनिमल, जो उसके 20 जानवर है ना, और कितने दिनों के लिए, 6 दिन तक उनको खिला सकता है। अगर उसके बाद उसके पास एक भी खाने की बोरी या फिर पानी की बूंद ना आए तो वो 20 दिन तक उनको पाल सकता है, 20 नहीं 20 जानवरों को 6 दिन तक पाल सकता है। अब एक कंडीशन क्या बनाई कि अगर एक और बताओ मुझे कि वो कितना उसका खाना चलेगा और उसके 10 जानवर 10 मोर एनिमल 10 जानवर बढ़ जाए, तो यानी 20 से 30 हो जाए, बस इसको वैसे ही बताना है, क्योंकि देखो ये भी इन्वर्स है वो भी इन्वर्स है, सीधी सी बात है। अगर 20 जानवर के लिए खाना है, ठीक है, 6 दिन तक चलेगा, अगर 30 हो गया तो खाना थोड़ा कम चलेगा ना, तो इन्वर्स हो रहा है, खाना बढ़ रहा है तो मतलब जैसे जानवर बढ़े तो खाना कम, तो इन्वर्स वाला ही लगाएंगे, यही जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। सिंपली सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये बना लेते हैं इसका टेबल, यहाँ पे है एनिमल्स और यहाँ पे है फूड फॉर डेज, कितने दिनों के लिए खाना है, ठीक है। अच्छा एनिमल जब थे उसके पास 20, तो खाना चल रहा था 6 दिन, एनिमल हो गए हैं 20 + 10 30, खाना कितने दिन चलेगा, बस ये बताना है हमें, ठीक है। इसमें भी यही करो, लेट A1 इक्वल टू 20 A2 इक्वल टू 30। A1 हमारा एनिमल्स, ये A1 A2 हमारे एनिमल्स हो गए। फूड कितने दिन चल रहा है उसको B1 B2 मान लेते हैं, इसके हिसाब से 6 चल रहा है, B2 के हिसाब से पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क ही लगाओ यहाँ पे, x बाद में लगा देंगे।
ये, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको भी इसी तरीके से, a1 इंटू बी वन इक्वल टू a2 इंटू बी टू, ठीक है। बस इसको सोल्व करते हैं। a1 b1 क्या है हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई 6, 20 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे कितना है 30 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क या फिर x मान रहे हैं अब यहाँ पे जाके, ठीक है। तो 120 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 30x। अब सेम वही 30 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, x इससे ये कटेगा कितने पे 4 पे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर जानवर 10 बढ़ जाए ना उसी दिन से, तो वो खाना सिर्फ कितने दिन चलेगा, 4 दिन और चल पाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, दोनों ही बहुत ईजी है। 6 वाला तो इतना ईजी है कि ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। पहले 6 क्वेश्चन में देखते हैं है क्या। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है एस्टिमेटेड 3 पर्सन, उसने क्या किया 3 पर्सन 3 आदमी लिए काम करने के लिए। रिवायर जसमिंदर हाउस, एक बंदा है जिसका नाम जसमिंदर है, उसके घर में पूरी रिवायरिंग यानी कि दोबारा से जितने भी वायरिंग थी ना उसको करने के लिए उसने 3 बंदे लिए, तो उन्होंने 4 दिन में काम खत्म कर दिया। सीधा सा हिसाब है कि 3 बंदे लिए थे तो 4 दिन में काम खत्म कर दिया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो उन 3 की जगह 4 बंदे लेता तो कितना टाइम लगता। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टेबल तैयार कर लेंगे, पर्सन और डेज का, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने पर्सन और यहाँ पे हो गया डेज। तो सबसे पहले 3 बंदे लिए थे, 4 दिन लगे, और उसमें क्या बोला कि अगर 4 देता है यानी कि 4 पर्सन कर दें हम तो कितने डेज लगेंगे, ये हमें बताना है बड़ा सिंपल तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको A1 A2 कर देते हैं। A1 A2 हमारे हो गए पर्सन 3 और 4, और डेज को B1 B2 कर लेते हैं, B1 B2। अच्छा डेज की बात करें तो यहाँ पे कितना है, ये आ गया हमारे पास 4 और यही वाला क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बस ये हमें B2 निकालना है कि 4 बंदों में कितने दिन लगते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास ये इनवर्स वाला है, सीधी बात, जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना टाइम कम लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फॉर्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल सा ही है, A1 इंटू बी वन इक्वल टू A2 इंटू बी टू। उसमें डिवाइड होता था डायरेक्ट में, इसमें मल्टीप्लाई होता है सीधा। तो A1 और B1 को मल्टीप्लाई कर दो, A1 B1 क्या है 3 मल्टीप्लाई 4, A2 B2 में A2 पता है 4, B2 पता नहीं है, x मान लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, 3 मल्टीप्लाई 4 चाहे इधर 12 करके काट दो, या मैं इस 4 को अभी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, सीधी सी बात है। इस 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू आ गई 3, सिंपल हिसाब। इसका मतलब क्या है कि अगर वो 4 बंदे रखता तो काम 3 दिन में हो जाता। देखो इसमें ज़्यादा कोई दिमाग भी नहीं लगाना था, सिंपल 4 से 4 कट ही गया, 3 ही बचा, ठीक है। तो ये वाला सोल्व हो गया। अब से 7 क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है बिल्कुल। अ बैच ऑफ बोतल वाज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, की 25 बॉक्सेस में बोतल भरी जा रही है, जिसमें हर एक बॉक्स में 12 बोतल आती है, ठीक है। काम क्या करें कि अगर उनको बॉक्स ज़्यादा लग रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, वो बोलते हैं कि अगर इसी की जगह अगर हम 20 बोतल एक ही बॉक्स में डाल दें तो बॉक्सेस कितने कम लगेंगे, हमें ये बताना। क्योंकि देखो 12 बोतल में अगर एक बॉक्स भर रहा है, उसकी जगह 20 डालने लगेगी एक ही बॉक्स में, तो बॉक्स कम लगेंगे, वो बताना है कि कितने कम लगेंगे। इसमें बताना है हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, कि उतने ही बोतल्स में करेंगे तो, ठीक है। बस ये निकालना है हमें। सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले बॉक्सेस और बोतल्स का टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से क्वेश्चन ईजी हो जाता है वैसे भी, और ये तुम्हें बनाना ही चाहिए। एक है हमारे पास बॉक्सेस, ठीक है, और दूसरा है बोतल्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ बोतल्स। सबसे पहले बॉक्सेस 25 है, ठीक है। तो 25 बॉक्सेस बने तो 12 बोतल डाली जा रही थी हर एक में, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि बोतल को कर देते 20, बोतल्स को कर दिया 20। अब दूसरी कंडीशन में तो बॉक्सेस बताने की कितने लगेंगे, कम लगेंगे पर कितने लगेंगे वो तो पता करना पड़ेगा। A1 A2 को उसी टाइप से सेट कर देते हैं। A1 और A2 बन जाएंगे हमारे क्या, बॉक्सेस बन जाएंगे 25 और क्वेश्चन मार्क, और B1 B2 बन जाएंगे हमारे बोतल्स 12 और 20। बस इसको इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, A1 इंटू B1 इक्वल टू A2 इंटू B2, सीधा सोल्व कर दो इसको। अच्छा A1 B1 क्या है हमारे पास, ये दोनों, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 12, और A2 B2 क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी कि x मल्टीप्लाई 20, x मल्टीप्लाई 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस 20 को यहाँ पे नीचे भेज दो, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे इन दोनों के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल। x वहाँ पे रह गया अकेला जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, ये 4 पे जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, और ये 4 के पे ही 3 पे चला जाएगा, 4 3 12, तो ये नीचे 1 हो गया, ऊपर रह गया 5 और 3, 5 3 15। यानी कि अगर हम 20 बोतल्स बॉक्सेस में पैक करने लगे तो 15 बॉक्स के अंदर ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल से ही क्वेश्चन है दोनों, और आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में, ये भी दोनों बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दोनों, क्या इसके अगले आने वाले एक्सरसाइज तो है ही नहीं वैसे, तो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज नहीं, 2 क्वेश्चन वो भी इतने ईजी है। देखो इनको समझते हैं सिंपल तरीके से। पहले तो टेबल बनाएंगे, टेबल बनाते ही क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, ठीक है। देखो क्या है कि फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन, 42 मशीन है, वो कुछ आर्टिकल्स है कि नंबर ऑफ आर्टिकल हैं जितने भी हैं उनको 63 डेज में बना देती हैं। अब अगर उन्हीं को क्या करना है कि 54 डेज में बनाना है भाई, कि वो बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी बना दो, ठीक है, तो कितनी ज़्यादा मशीन लगानी पड़ेगी, बस ये बनाना है। हम इधर लिखेंगे मशीन, इधर लिखेंगे डेज, बस
टेबल तैयार करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं शुरू। ये आ गई हमारी मशीन्स और दूसरा आ गया डेज। बस ये दो चीज़ें बतानी है। अच्छा 42 मशीन्स थी तो 63 डेज में हो जाता था, अब 54 डेज में करना है तो कितनी मशीन चाहिए, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो A1 और A2 मान लेते हैं मशीन्स को, जो कि है 42 और नहीं पता तो x। ठीक है, और B1 63 जो हमारे डेज हैं, और B2 54 जो इसके टाइम के डेज हैं। हमें मशीन्स कैलकुलेट करके बतानी है, और बड़ा सिंपल है, वही हमारे पास फॉर्मूला A1 मल्टीप्लाई B1 A2 मल्टीप्लाई B2। ठीक है, सोल्व कर दो इसको। अब A1 मल्टीप्लाई B1 क्या हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 63, 42 मल्टीप्लाई 63। देखो A1 B1 है, इक्वल टू A2 B2 क्या है हमारे पास, x मल्टीप्लाई 54, x मल्टीप्लाई 54। अब क्या करेंगे, इस 54 को यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इनके नीचे, वहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 54 आ गया नीचे। अच्छा देखो 54 जो है वो 9 के टेबल में आता है, और ये भी 9 के टेबल में आता है दोनों। ये आता है हमारा किस पे, ये जाएगा 6 पे और ये जाएगा 7 पे, और 6 के टेबल में ये 7 पे जाता है। ठीक है, तो बस 7 और 7 रह गए, 7 7 49। ये आ गया हमारे पास आंसर। इसका मतलब क्या है, 49 मशीन्स लगेंगी। सिंपल, ये हमारे वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा देख लेते हैं, ये भी बड़ा सिंपल सही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है हमें कि एक कार है 2 घंटे में एक जगह पे पहुंच जाती है, स्पीड कितनी तरह की है, 60 की स्पीड है, ठीक ठाक स्पीड में चल रही है, और एक डेस्टिनेशन है, जो भी डेस्टिनेशन है कि वहाँ पे 2 घंटे में पहुंच जाती है। लेकिन अगर मान लो कि ये स्पीड को कर दे 80, मतलब थोड़ा और बढ़ा दे, तो हमें बताना है कि कितनी जल्दी पहुंचेगी। क्योंकि देखो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम तो कम होएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। चल के जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, भाग के जाओगे तो कम लगेगा, तो वही स्पीड बढ़ गई। सेम क्या करेंगे, टेबल तैयार कर देंगे और सोल्व कर देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दो चीज़ लिखनी है इसमें हमें, एक आएगी स्पीड और दूसरा आएगा टाइम, स्पीड और टाइम। अच्छा स्पीड जब थी हमारी 60 की तो टाइम लग रहा था 2 आवर्स। अच्छा टाइम तो नीचे है, टाइम लग रहा था 2 आवर्स। अब स्पीड है हमारी 80 की तो टाइम है क्वेश्चन मार्क, टाइम ही निकालना है। ठीक है, तो A1 A2 कर देते हैं, इनको क्या करते हैं A1 और A2 मान लेते हैं हम, किनको, स्पीड को, 60 और 80। यहाँ पे लेट लिखो कि लेट कर दें। ठीक है, दूसरा लेट मतलब मान के चल रहे हैं। अच्छा टाइम को हम B1 B2 मान लेते हैं, ये 2 और B2 हमारे पास है ही नहीं तो उसको x मान लेते हैं, और सिंपल फॉर्मूला वही हमारा हमेशा यूज़ होने वाला, A1 इंटू B1 A2 इंटू B2। ठीक है, अब A1 B1 क्या है हमारे पास, 60 इंटू 2, 60 मल्टीप्लाई 2, और A2 B2 क्या है, 80 मल्टीप्लाई x। अब चाहे मैं इसको यहीं मल्टीप्लाई करके 120 लिख दूँ, चाहे मैं 80 को नीचे ले आऊँ। अब इसी तरीके से करें तो 80 को नीचे ले ही आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रह गया x। अच्छा ये 20 के टेबल में 3 और 4 पे आते हैं, क्लियर, और ये 4 और ये 2 आपस में 1 और 2 पे कट जाएंगे, यानी कि 3/2 बच गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। अच्छा 3/2 क्या होता है, 1.5, यानी कि 1.5 आवर लगेंगे हमें पहुँचने में। अब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम तो कम होएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। 1.5 आवर्स में हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब बस इसके 2 क्वेश्चन रह गए आखिरी, फिर ये वाली एक्सरसाइज और ये वाला चैप्टर पूरा खत्म, क्योंकि आखिरी एक्सरसाइज है और आखिरी 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन पे। ये भी वैसे ही है जैसे पिछले 2 क्वेश्चन थे, और उससे पिछले वाले भी और उससे पिछले वाले भी, मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम काम है। टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखो सबसे पहले मेन लाइन पढ़ो, इफ 2 पर्सन, 2 बंदे क्या कर रहे हैं, घर में नई खिड़कियाँ लगा रहे हैं, न्यू विंडो फिट कर रहे हैं 3 दिन के अंदर। 2 बंदे 3 दिन में एक घर में नई खिड़कियाँ सारी लगा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बने दो कि अगर उनमें से एक बीमार पड़ जाए, यानी कि बेसिकली एक ही बंदा काम करे, तो टाइम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, कि अगर काम करने वाले बंदे कम है तो टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, ये बताना है पहली बात। तो दूसरा कि अगर हमें कितने बंदे रखने हैं, हाउ मेनी पर्सन वुड बी रिक्वायर, कि हमें कितने बंदे ऐसे रख लें कि वो सारे काम को एक ही दिन में निपटा दें। यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, टेबल बनाते कैसे बनेगा, एक पर्सन और दूसरा टाइम का। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक ही बार में कर देंगे दोनों पार्ट को, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ले लेते हैं पर्सन, यानी कि कितने बंदे, और दूसरा टाइम। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो मेन लाइन का लिखो, 2 बंदे 2 पर्सन, टाइम को कितने दिन में, 3 दिन में निपटा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि अगर एक बंदा बीमार पड़ गया, यानी कि एक ही काम करने वाला बंदा है, पर्सन काम करने वाला 1, तो टाइम कितना लगेगा, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, एक और दूसरा पार्ट भी इसी में देख लेते हैं, कितने बंदे लगेंगे कि टाइम एक ही दिन में खत्म हो जाए। अच्छा टाइम दे दिया कि एक दिन में खत्म हो जाए, तो यहाँ पे y मान लेते हैं, कितने बंदे लगेंगे उसको। ठीक है, सारा ही लिख दिया मैंने, इसको सबको एक साथ ही सोल्व कर देते हैं। अब देखो लेट करते हैं कि जो A1 है हमारे वो पर्सन है, A1 2, A2 1
और A3 तक चले गए हैं आगे तो उसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब टाइम को कर लेते हैं हम लोग B1 के हिसाब से, तो एक पहले 3 दिन लगे, फिर B2 हमें पता ही नहीं है कितने दिन, अगर एक बंदा काम करेगा तो कितने दिन में, और B3 देखें तो B3 हमें दे रखा है 1, ठीक है। अब इनको बड़े सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, इतने से पार्ट में एक को, इतने से में दूसरे को, क्योंकि वही मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास वही फॉर्मूला है अपना, A1 मल्टीप्लाई B1 इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई B2, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं। A1 B1 क्या है 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, अच्छा A2 है 1, B2 है x, 1 मल्टीप्लाई x, अच्छा 2 3 6, और x के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। यानी कि पहले का आंसर बड़ा सिंपल तरीके से हो गया, इसका आंसर आ गया 6। यानी कि अगर एक ही बंदा काम करेगा तो 6 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 2 बंदे काम करे थे, दो बंदे काम करें तो 2 हाथ लगेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। अब 3 दिन में हो गया था, एक बंदे ने काम किया तो 6 दिन लग गए, यहाँ पे लिख देते हैं 6 डेज, ठीक है। इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का। अब देखते हैं कि अगर कितने बंदे रखें कि काम ही एक दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। अब कौन कौन से लेंगे, देखो पहले हमने ये वाले लिए थे दोनों, अब हमें कौन से लेना है, A1 A2 और ये वाले लेने को। तुम इनको भी कर सकते हो, एक बार सबकी वैल्यू आ जाती है ना, तो किसी को भी उठा लो, सब में आंसर सेम ही आता है। यानी कि इसको ले लो, चाहे दूसरे तीसरे को ले लो, चाहे पहले तीसरे को ले लो, पर हम पहले तीसरे को ही लेते हैं, जो तुम्हारा मन करे किसी से भी। तो मैं A1 के साथ कर रहा हूँ, अब A1 B1 होता था ना, अब हम क्या करेंगे, A1 B1 वो तो रहेगा एक साइड, A1 B1, दूसरी साइड जो A2 B2 है, अब हमें A3 की बात करें, A3 B3 लेते हैं, ठीक है। A3 B3 पता चल जाएगा। अच्छा A1 B1 कितना है, 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा A3 क्या है, A3 है वो समय जिसको हम y मान के चल रहे हैं, मल्टीप्लाई B3 क्या है कि एक ही दिन में, यानी टाइम दे रखा है एक, तो इसको भी सोल्व करो। यहाँ पे 6 आ गया, y को 1 से करेंगे y रह गया, यानी कि इसका मतलब क्या है 6 बंदे लगेंगे, 6 पर्सन रिक्वायर्ड, जो काम को एक ही दिन में निपटा दे। ये 2 हो गए हमारे, ये वाला भी y भी मिल गया हमें, सिंपल, बस यही था। अब ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरीके से बिल्कुल है, तो आखिरी क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 8 पीरियड लगते हैं, हर एक पीरियड 45 मिनट का है, अगर पीरियड इंक्रीज बाय 1, ये क्वेश्चन मैं देखो खुद ही बना के लिख देता हूँ, होता है बुक वाला ही, ठीक है, और मैं थोड़ा इजी करने के लिए ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। 8 पीरियड लगते हैं 45 मिनट के, एक इंक्रीज हो गया, यानी कि 8 एक 9 हो गया, इंक्रीज तो तुम्हें पता ही होगा बढ़ना, ठीक है। अगर एक पीरियड बढ़ गया तो टाइम कितना कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर 50 पीरियड हो जाएंगे तो टाइम तो छोटा छोटा हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा 10-10 मिनट का, तो टाइम तो कम होएगा ही, इन्वर्स पढ़ ही रहे हैं वैसे भी हम। सीधा टेबल बनाते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं, पीरियड लिखना है, टाइम लिखना है, कुछ चेंज नहीं है, ये एक्सरसाइज इतनी सिंपल है, जितना तुम हर एक क्वेश्चन को देख रहे हो ना उतना ही सिंपल है। यहाँ पे लिख दिया मैंने पीरियड्स, ये हो गया। अच्छा 8 पीरियड्स और नीचे लिखा है टाइम, 8 पीरियड होते थे तो 45 मिनट हर एक पीरियड का होता था, अब 9 पीरियड्स हो गए तो उसका टाइम को निकालने के लिए x मान लेते हैं। तो सिंपल लेट करते हैं हम कि हमारा जो A1 है वो है पीरियड्स A2 9, 8 और 9, ठीक है। टाइम की बात करें तो वो B1 हो गया 45 एंड B2 इक्वल टू x, ठीक है। इसको भी सोल्व कर देंगे, कैसे, यही इन्वर्स वाले मेथड से, A1 मल्टीप्लाई B1 इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई B2, सिंपल, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, अब इसको सोल्व करेंगे A1 मल्टीप्लाई B1 लिखो पहले तो, 8 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू, B1 की बात करें तो नहीं, B1 नहीं, A2 और B2 के, तो 9 मल्टीप्लाई x, 9 मल्टीप्लाई x, सीधा हिसाब। अब सोल्व कर दो, चाहे 9 को इधर ले चाहे इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो, पर चलो मैं 9 को इधर लेके आता हूँ जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि 9 के टेबल में 45 आता है ना, 9 यहाँ पे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो 9 अंदर 9, 9 5 जा 45, अच्छा 8 5 जा कितना होता है 40, यानी कि समय घट के 5 मिनट कम हो जाएगा हर पीरियड में, ठीक है। 40 मिनट्स के बचेंगे पीरियड, अगर पीरियड एक बढ़ जाए तो, क्लियर है। इसी के साथ तुम्हारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों हो गए, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, दैट्स इट।